भाषा में वहाँ कह रहे हैं सब कुछ चंगा सी। अब समाज के लोगों को खबर सुन लीजिए, खबर क्या है। खबर ये है कि पश्चिम बंगाल के अंदर चुनाव हुआ। पश्चिम बंगाल के अंदर जो चारों तरफ धूम मची पड़ी है, चारों तरफ जो हाहाकार मचा पड़ा है, वो हाहाकार ये है कि पश्चिम बंगाल में कहीं ना कहीं धांधली हुई है। चलिए हम धांधली को एक तरफ रख देते हैं। पश्चिम बंगाल के ऊपर ये बातें हो रही हैं कि भाई अभी वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया जाएगा। कुछ लोग तो कह रहे हैं कि अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाया जाएगा। लेकिन ये सारे दरवाजा खटखटाने के अलग, इसके अलावा जो मेन खबर है वो कोई नहीं उठा पा रहा है। ना तो मेन स्ट्रीम मीडिया के चैनलों पर वो खबर है, ना ही बहुजन समाज की खबरें दिखाने वाले, दलितों का हमेशा हितैषी बनने वाले तमाम ऐसे यूट्यूबर्स वो भी नहीं दिखा पा रहे हैं। भाई वजह क्या है, क्यों नहीं दिखा पा रहे? खबर मैं आपको बताता हूं कि असली खबर है क्या। असली खबर यह है कि भारतीय जनता पार्टी की पश्चिम बंगाल में जीत हुई। वहां पर 84 सीटें विधायकों को जो दी गई थी वो दलित समाज के विधायकों को SC ST के लिए आरक्षित की गई थी। तो वो सीट कितनी थी? 84 सीट थी। और 84 सीटों में 67 सीट समाज के लोग जीत गए हैं। भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर 84 लोगों को टिकट दिया गया था जो दलित समाज के लोग थे, बहुजन समाज के लोग थे। और 84 में से 67 सीट भारतीय जनता पार्टी को जिता करके भेजने वाले दलित समाज के लोग। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या दलित मुख्यमंत्री बनेगा? बिल्कुल। अब ये 84 सीटों में से 67 सीट जिताकर देने वाले लोग कौन है? दलित समाज के लोग हैं। भारतीय जनता पार्टी को बहुमत तक पहुंचाने वाले कौन लोग हैं? दलित समाज के लोग हैं। 84 में से 67 दलित विधायकों ने भारतीय जनता पार्टी को जिताया है। ममता बनर्जी को हरा करके भाजपा की सरकार बनाने का ताल ठोक दिया है, भाजपा की सरकार बनाने का दावा कर दिया है। और किसके पीछे कर रही है भाजपा ये सारा खेल? उन 67 दलित विधायकों के पीछे। कौन है जिताने वाला? 67 दलित विधायक। कौन लोग हैं जिनके दम पर भारतीय जनता पार्टी कूद रही है, उछल रही है? वो हैं 67 बहुजन समाज के, दलित समाज के विधायक जो जीत करके आए हैं। अब ये देखिए कि बहुजन समाज पार्टी के यहाँ पर जो तमाम लोग हैं, नेता हैं, वो बहुजनों के लिए काम कर रहे हैं, दलितों के लिए काम कर रहे हैं। अब भारतीय जनता पार्टी के लिए किसने काम किया? दलितों ने काम किया। दलितों ने भाजपा को जिता दिया। अब भारतीय जनता पार्टी दलितों को क्या मुख्यमंत्री बनाएगी? जो सवाल बेबाक जी ने किया है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या भारतीय जनता पार्टी वहां पर कोई दलित मुख्यमंत्री बनाएगी? नमस्कार, क्या हाल चाल है? सब ठीक है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अपना और अपने को ख्याल रखो। जब टाइम मिले तो वीडियो जरूर देखो। देसी देख, बिगर ब्रेक, बगैर लाग लपेट, बिल्कुल देसी अंदाज में। मैं विपिन बेबाक, मेरे साथ पत्रकार शादाब रिजवी। जय हिंद, जय भीम, सत श्री अकाल, आदाब। मेरा नाम है शादाब। बहुत बड़ी खबर आ रही है, पंजाब में कई नेता BSP में शामिल हुए। बहुत बड़ी खबर आ रही है, हरियाणा से भाजपा के कई नेता BSP में शामिल हुए। बहुत बड़ी खबर आ रही है। मैं भैया क्या करके मानोगे? है काहे को धुआं उठा रहे हो, काहे को भ्रम फैला रहे हो? पूरे सोशल मीडिया पर राय तो फैला रखो इन छोटे छोटे न्यूज़ चैनल वाले ने। है यहाँ तक वो शामिल है गए, कुछ शामिल है गए। कोई है वैसे ही आम आदमी भी अगर बात करने लगे तो वो शामिल है गए। और ब्रेकिंग न्यूज़ और बहुत बड़ी खबर और धुआं उठ गो और आग लग गई और बम फूट गए। भाई क्या करके मानोगे? हैं ये है क्या रो, ये चल क्या रो? हैं सगरो राय तो यहीं फैलाने को है। वह बहन जी के नाम पे ही राय तो फैलाओगे? हैं शर्म नहीं है? थोड़ी बहुत तो शर्म करो। हैं सही सही खबर दो। खामे पूरे दिन टेंशन बढ़ा रखी है। लेनो ना देनो ठाली, लेना ना देना ठाली मरे हुसैना। क्या बात है शादाब रिजवी? बिल्कुल। देखिए जो खबरें ये आ रही हैं इस तरीके की कि बहुजन समाज पार्टी में तमाम नेता शामिल हो रहे हैं। 2 बड़े नेता पार्टी में शामिल हो गए। अब वो बड़े नेता ऐसे हैं कि उनका नाम कोई नहीं जानता। उत्तर प्रदेश की पूरी राजनीति में जिन 2 बड़े नेताओं को उस चैनल ने शामिल कर दिया, उन नेताओं का नाम वो खुद चैनल वाला भी नहीं जानता। बस दिखाना है कि भाई 2 बड़े नेता शामिल। बड़े नेता जिस दिन शामिल होंगे उस दिन समझ लीजिए कि सरकार बनने का जो रास्ता है वो साफ होना शुरू हो जाएगा। जो असली खबरें हैं कि एक बेटी पूजा को घोड़ी पर चढ़ने से रोक दिया गया, और बार बार ये खबरें आती हैं कि दलितों का उत्पीड़न क्यों हो रहा है, बहुजन समाज के लोगों की प्रताड़ना क्यों हो रही है। ये इस तरीके की खबरें लगातार जो थमने का नाम नहीं ले रही है। मैं 1 मिनट रुकना चाहूँगा आपको कि जो जेन्युइन खबर है, जो खबर उठनी चाहिए और जाते समाज में वो कछु फ़ायदा होगा, समाज को भलो होगा, वो खबर ना उठा के बेवाहियात बेमतलब की खबरें जिनको कोई औचित्य नहीं है, जिनको कोई कहीं तक भी कोई तुक ना बने, ऐसी जिन्होंने कौशाम्बी की खबर दिखाई है। कौशाम्बी में जो है बहुजन समाज के मनोज वाल्मीकि की जो पूर्व प्रधान है उनकी निमम्र तरीके से हत्या हो गई। कितने चैनल हैं जो आवाज़ उठा रहे हैं? पूजा वाली खबर की, जो घोड़ी पे चढ़ने वाली खबर है, कितने लोग आवाज़ उठा रहे हैं? ऐसे तमाम दलित समाज के लोगों पर उत्पीड़न हो रहा है। दलित बेटी का मॉब लिंचिंग करके उनको मौत के घाट उतारा जा रहा है। लेकिन ऐसी खबरें आपको नहीं नजर आएगी। लेकिन बस माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है। मैं तो कहता हूँ कि माहौल बनना चाहिए, लेकिन ऐसा माहौल नहीं बनना चाहिए कि माहौल बनने से पहले ही फुस हो जाए। ये तो भ्रम फैलाने वाली बात है। खामखा में झूठी खबर फैला रहे हो। झूठी खबर फैला के लोगों को भ्रमित करके तो एक बसपा का बहुजन समाज, पूरे बहुजन समाज का नुकसान कर रहे हो। ये क्या मतलब है? भाई तुम पत्रकार हो, अगर पत्रकार का एक भी अंश तुम्हारे अंदर है, ठीक है, माहौल आदमी बनाए करे, लेकिन यहाँ को मतलब कि थोड़ी है कि लेना ना देना और बेमतलब की वैसे ही राई को पहाड़ बना दियो। भाई राई तो होनी चाहिए, तुम पहाड़ बना रहे हो।
क्या मतलब है? लोगों ने भ्रमित कर रहे हो, लोग भ्रमित है के और बस अंदर ही अंदर खुश रहे, तो ये तो धोखा है ना। खुशी के बाद बेबाक जी खुश तो हो जाते हैं, अच्छी बात है, खुशी मिलती है लोगों को, समाज के लोगों को ऐसी खबरें चाहिए। लेकिन खुशी के बाद जब सच्चाई सामने आती है कि बहुजन समाज पार्टी दिन ब दिन कमज़ोर होती चली जा रही है, तो फिर कैसे 2027 का चुनाव जीतेंगे? दूसरी बात, दलितों पर जो उत्पीड़न हो रहा है, प्रताड़ना हो रही है, हत्याएं हो रही हैं, बलात्कार हो रहे हैं, जब उनकी कोई आवाज़ नहीं उठाएगा, जब समाज में उनकी कोई खबरें नहीं होगी, तो हर किसी को लगेगा मोदी जैसा बिल्कुल देश के अंदर सब कुछ चंगा सी, और यहाँ पर दलित नंगा सी। और बाहर जहाँ जहाँ मोदी जी जा रहे हैं विदेशों में, वहाँ कह रहे हैं सब कुछ चंगा सी। अब समाज के लोगों खबर सुन लीजिए, खबर क्या है? खबर ये है कि पश्चिम बंगाल के अंदर चुनाव हुआ। पश्चिम बंगाल के अंदर जो चारों तरफ धूम मची पड़ी है, चारों तरफ जो हाहाकार मचा पड़ा है, वो हाहाकार ये है कि पश्चिम बंगाल में कहीं ना कहीं धांधली हुई है। चलिए हम धांधली को एक तरफ रख देते हैं। पश्चिम बंगाल के ऊपर ये बातें हो रही हैं कि भाई अभी वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया जाएगा। कुछ लोग तो कह रहे हैं कि अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट का दरवाज़ा भी खटखटाया जाएगा। लेकिन ये सारे दरवाजे खटखटाने के अलग, इसके अलावा जो मेन खबर है वो कोई नहीं उठा पा रहा है। ना तो मेन स्ट्रीम मीडिया के चैनलों पर वो खबर है, ना ही बहुजन समाज की खबरें दिखाने वाले, दलितों का हमेशा हितैषी बनने वाले तमाम ऐसे यूट्यूबर्स वो भी नहीं दिखा पा रहे हैं। भाई वजह क्या है, क्यों नहीं दिखा पा रहे? खबर मैं आपको बताता हूं कि असली खबर है क्या। असली खबर ये है कि भारतीय जनता पार्टी की पश्चिम बंगाल में जीत हुई। वहां पर 84 सीटें विधायकों को जो दी गई थी, वो दलित समाज के विधायकों को SC ST के लिए आरक्षित की गई थी। तो वो सीट कितनी थी? 84 सीट थी, और 84 सीटों में 67 सीट समाज के लोग जीत गए हैं। भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर 84 लोगों को टिकट दिया गया था, जो दलित समाज के लोग थे, बहुजन समाज के लोग थे, और 84 में से 67 सीट भारतीय जनता पार्टी को जिता करके भेजने वाले दलित समाज के लोग हैं। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या दलित मुख्यमंत्री बनेगा? बिल्कुल। अब ये 84 सीटों में से 67 सीट जिताकर देने वाले लोग कौन हैं? दलित समाज के लोग हैं। भारतीय जनता पार्टी को बहुमत तक पहुंचाने वाले कौन लोग हैं? दलित समाज के लोग हैं। 84 में से 67 दलित विधायकों ने भारतीय जनता पार्टी को जिताया है। ममता बनर्जी को हरा करके भाजपा की सरकार बनाने का ताल ठोक दी है, भाजपा की सरकार बनाने का दावा कर दिया है। और किसके पीछे कर रही है भाजपा ये सारा खेल? उन 67 दलित विधायकों के पीछे। कौन है जिताने वाला? 67 दलित विधायक। कौन लोग हैं जिनके दम पर भारतीय जनता पार्टी कूद रही है, उछल रही है? वो हैं 67 बहुजन समाज के, दलित समाज के विधायक जो जीत करके आए हैं। अब ये देखिए कि बहुजन समाज पार्टी के यहाँ पर जो तमाम लोग हैं, नेता हैं, वो बहुजनों के लिए काम कर रहे हैं, दलितों के लिए काम कर रहे हैं। अब भारतीय जनता पार्टी के लिए किसने काम किया? दलितों ने काम किया। दलितों ने भाजपा को जिता दिया। अब भारतीय जनता पार्टी दलितों को क्या मुख्यमंत्री बनाएगी? जो सवाल बेबाक जी ने किया है, अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या भारतीय जनता पार्टी वहाँ पर कोई दलित मुख्यमंत्री बनाएगी? 200 विधायकों में से 67 विधायक दलित विधायक हैं। 84 सीट पे विधायकों को चुनाव लड़ाया गया दलितों को, और उन दलितों में से 67 विधायक जीत करके आए हैं। बीजेपी अगर हिम्मत है तो बनाओ ना, करो, अपना दिल बड़ो करो और दलित को स्वीकार करो और दलित मुख्यमंत्री बनाओ। बड़ा करने की आवश्यकता नहीं है, हक अधिकार दो। ये अधिकार है उन 67 विधायकों का जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को जिता करके और ममता बनर्जी को हराने का काम किया है, और भारतीय जनता पार्टी को उछलने कूदने का मौका दिया है। तो भारतीय जनता पार्टी को जिताने वाले वो 67 दलित विधायक अब वो अपना अधिकार मांग रहे हैं कि हमें दलित मुख्यमंत्री चाहिए। तो भारतीय जनता पार्टी अगर हिम्मत है तो दलित विधायक पश्चिम बंगाल में दे करके उनका अधिकार उनको देने का काम करिए। लेकिन क्या होगा? सबको पता है, दलितों को सिर्फ इस्तेमाल किया जाएगा, और सिर्फ ऐसे इस्तेमाल किया जाएगा जब पुलाव बनाया जाता है तो उसके अंदर काली मिर्च डाली जाती है, और जब पुलाव बनकर तैयार हो जाता है तो सबसे पहले उस काली मिर्च को निकाल करके बाहर बस स्वाद के लिए डाली जाती है, स्वाद के लिए। तो दलित खाली स्वाद के लिए चुनाव में, तो सबसे पहले बाहर निकालने का काम किसको होता है? उसी काली मिर्च को जिसने पूरा स्वाद बनाया है उस पुलाव का। तो इन्होंने चुनाव बनाया, पुलाव बनाया, सारे काम, बड़ी इलायची, बिल्कुल गरम मसाला। तो इन्होंने चुनाव बनाया, पुलाव बनाया, सारे काम, सारे मजे, सारे स्वाद किसने दिए? दलितों ने दिए। और अब जब मुख्यमंत्री बनने का नंबर आया, मुख्यमंत्री बनने का समय आया, तो अब किसको मुख्यमंत्री बनाया जा रहा है? लोगों के सामने है। तो दलित समाज के लोगों को चेतने की ज़रूरत है, दलित समाज के लोगों को जागरूक होने की आवश्यकता है, दलित समाज के लोगों को आंखें खोलने की आवश्यकता है। पश्चिम बंगाल से सीख लेने की ज़रूरत है कि आप देखिए, पश्चिम बंगाल में दलितों ने भारतीय जनता पार्टी का साथ दिया। 84 सीट पर उन्होंने दलितों को चुनाव लड़ाया, जिसमें से 67 विधायकों ने जीत करके दिखा दिया कि ये दलितों का दम है। लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी का दम कहाँ है कि वो दलित को मुख्यमंत्री भी नहीं बनाने चाहती है। तो अब दलितों को, उत्तर प्रदेश के अंदर भी वंचितों को, शोषितों को, बहुजन समाज के लोगों को उत्तर प्रदेश में भी ये देखना होगा कि भाई भारतीय जनता पार्टी दलितों के साथ आखिर कर क्या रही है। अब सबसे बड़ा सवाल ये कि जो खबर शादाब रिजवी ने आपको बताई है, क्या ये खबर आपको किसी यूट्यूब चैनल पर मिली है?
अगर मिली है तो कमेंट के माध्यम से हमें भी बताओ कि हाँ लिंक खबर, भेजिए। लिंक भेजो उसका। रात दिन बहुजन समाज का हितैषी अपने आप को बताने वाले यूट्यूबर्स, रात दिन अपने आप को बहुजन और दलित समाज की खबरें बताने के लिए जनवाने वाले वो लोग, कम से कम हम भी देखना चाहते हैं कि कौन से चैनल ने ये दिखाया है कि पश्चिम बंगाल में 84 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने दलित लोगों को टिकट दिया था, जिसमें से 67 लोगों को जिता करके दलित समाज के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के पाले में डाल दिया विधायकों को। अब क्या भारतीय जनता पार्टी दलित मुख्यमंत्री बनाएगी? ऐसी अगर कहीं खबर है तो जरूर लिंक भेजिएगा। तो हम समझेंगे कि हाँ बहुजन समाज के जितने भी चैनल हैं वो एक अच्छा काम कर रहे हैं। और अगर खाली भ्रम फैला रहे हैं तो कि भ्रम फैलाना बिल्कुल तुरंत अभी की अभी बंद करो। ये बेहुदा चीज़ें बिल्कुल बंद होनी चाहिए। समाज में इनसे बहुत ज़्यादा बुरा असर पड़ रहा है। सादा बिल्कुल समाज के तमाम साथियों से अपील है कि इस तरीके की खबरों को एक तो आप तुरंत बाइकआउट करो, देखना बंद करो, और दूसरी बात, इस खबर के अंदर हम मांग कर रहे हैं कि पश्चिम बंगाल में एक दलित मुख्यमंत्री बनना चाहिए, क्योंकि वो हमारा अधिकार है और हम अपने अधिकार को मांग रहे हैं। इस मांग को आप भी दूसरों के मोबाइल तक पहुंचा दीजिए। और आपके हाथ में फोन है, फोन में बटन है, वो बटन को दबाते रहो और ठोकते रहो, ठोकते रहो, ठोकते रहो, दूसरे के फोन तक पहुंचा दो। नई वीडियो में फिर रूबरू होंगे, जब तक कि नहीं यहाँ देसी देख बिगर ब्रेक पकड़ लाग लपेट, बिल्कुल देसी अंदाज में। सुनने के बाद आपको खामोश नहीं रहना है, मांग उठानी है कि हमें अपना दलित मुख्यमंत्री चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय संविधान, जय विज्ञान। जय भीम, जय संविधान, नमो बुद्धाय।